गुड मॉर्निंग, टेक योर सीट। चलिए, पिछला क्लास में हम लोग अपवर्तनांक कंप्लीट कर लिए थे। अपवर्तनांक कंप्लीट हो गया था। उसके बाद आज हम लोग के पढ़ना क्या है? लेंस पढ़ना है। क्या पढ़ना है? लेंस पढ़ना है, गोलीय लेंस। हेडिंग बना देते हैं, देखो यहां से, लेंस। लेंस के हिंदी में क्या बोलते हैं? ताल। बुक में आप पढ़िएगा तो लेंस का हिंदी भी लेंस ही लिखा रहेगा। तो लेंस का हिंदी क्या होता है? ताल होता है। लेंस बाबू सिंपल भाषा में समझना है कि लेंस एक प्रकार के पारदर्शी माध्यम है। पारदर्शी माध्यम किसको बोलते हैं? जिससे लाइट आर पार हो सकती है, उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी माध्यम। और पारदर्शी माध्यम के मतलब जैसे में कांच होगा, कांच के टुकड़ा होगा, कांच के टुकड़ा होगा, प्लास्टिक होगा, फाइबर होगा, मतलब वैसे हर वह चीज हो सकता है जिससे लाइट क्या हो सके? पार हो सके। और जितना सारे चीज से लाइट पार होगा उन सभी पदार्थ का यूज करके लेंस बनाया जा सकता है। क्या बोले? वह हर पदार्थ जिससे लाइट पार हो जाएगा उस सभी का प्रयोग करके क्या बनाया जा सकता है? लेंस बनाया जा सकता है। तो लेंस को हम लोग एक और भाषा, एक ये देखिए, जो हम लोग लेंस पढ़ते हैं ना, ये लेंस सिंपल सा जो बात पढ़ना है, एक गोलीय लेंस पढ़ना है। क्या पढ़ना है? गोलीय लेंस। गोलीय लेंस का मतलब होता है कि जो लेंस बनाएंगे वो एक पारदर्शी खोखले गोले का होगा। क्या होगा? पारदर्शी खोखले गोले को जब हम लोग मिलाएंगे या मिलने से बनाएंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लेंस। अब लेंस में जब खोखले गोले का प्रयोग करेंगे तो खोखले गोले का प्रयोग करेंगे तो उसमें सेंटर भी होगा, फोकस भी होगा, ये सब चीज आएगा जिसको हम लोग चित्र के माध्यम से देखेंगे। तो सबसे पहला बात होगा कि लेंस में क्या होना चाहिए? एक पारदर्शी पदार्थ होना चाहिए, एक पारदर्शी वस्तु होना चाहिए। अब यहां से एक क्वेश्चन सिंपल भाषा में पूछा जाएगा कि लेंस किससे निर्माण नहीं किया जाता है? लेंस किससे निर्माण नहीं किया जाता है? तो आपका ऑप्शन अगर जो रहेगा, कांच रहा पहला में, दूसरा में हीरा रहा, तीसरा में प्लास्टिक रहा, चौथा में मिट्टी रहेगा। तो क्या होगा? मिट्टी। मिट्टी से लाइट पार होगा? नहीं होगा। तो जिससे नहीं होगा उससे लेंस का निर्माण नहीं किया। बस रटना ना, ध्यान रखना है कि जिससे लाइट पार नहीं होगा उससे लेंस का निर्माण नहीं होगा। जिससे लाइट पार होगा उसी से लेंस का निर्माण होगा। ठीक ठाक है। अब इसको हेडिंग बना के पहले परिभाषा लिखे, फिर हम आगे बताते हैं। लेंस लिख के डैश दीजिए। लिखिए, वह पारदर्शी पदार्थ, वह पारदर्शी पदार्थ वह पारदर्शी पदार्थ का टुकड़ा होता है, वह पारदर्शी पदार्थ का टुकड़ा होता है जो जो दो निश्चित ज्यामिति की जगह हम लोग लिखेंगे दो खोखले गोले। हो गया? खोखले गोले लिखे से बढ़िया ज्यामिति लिख दीजिए। क्या लिखना है? दो, हाँ, दो निश्चित ज्यामिति से घिरा हुआ, से घिरा हुआ, आ जाइए, से घिरा हुआ आकृति को लेंस कहते हैं। लेंस कहते हैं। हो गया? चलिए सुनेगा। लेंस जब हम लोग बनाएंगे तो इसमें दो खोखले गोले का प्रयोग होना चाहिए। कितना?
दो खोखले गोले, अगर जो दो खोखले गोले नहीं है तो कम से कम एक खोखले गोला एक समतल होना चाहिए। जनरली क्या होगा कि दो खोखले गोले होना चाहिए, अगर जो दो नहीं है तो कम से कम एक खोखले गोले और एक समतल होना चाहिए। एक खोखले और एक समतल होगा, इससे भी किसका निर्माण हो जाएगा? लेंस के निर्माण होगा। अगर जो दो खोखले गोले है उससे भी किसका निर्माण होगा? लेंस के निर्माण होगा। अब लेंस जब हम लोग पढ़ते हैं तो देखो हम इसका निर्माण करके क्या आप बताएं कि खोखले गोला, मतलब खोखले गोले का मतलब इस तरीका के होना चाहिए, ये पूरा पारदर्शी है ना। अब जब गोल बनाए तो इसमें सेंटर होगा, सेंटर होगा, सेंटर है तो हम लोग क्या नाम दे देते हैं? सी देंगे। अभी बताएं कि लेंस बनाने के लिए कितना गोला की जरूरत होगा? दो होगा, एक बना दिए। एक और जब हम लोग बनाते हैं तो इसको बगल में बना देते हैं, देखिएगा एक यहाँ है, कुछ दूरी पर बनाए। अभी दोनों के एक दूसरे से जोड़ देते हैं, एक दूसरे से जोड़ दिए तो एक गोला एने होगा तो यहाँ भी सेंटर होगा, तो इसको मान लेते हैं C1, तो इसको मान लेंगे C2। ठीक है, अब C1 C2 मान लिया। अब इसको जब हम लोग देखो एक गोला ही था, एक गोला ही था, अब इसका जो भाग बच गया है उस भाग को मिटा देते हैं। देखो इसको, ये क्या बन गया? लेंस बन गया, एक लेंस बन गया। ये दोनों को मिला देंगे, दोनों के सेंटर को। जब दोनों के सेंटर को जो मिलाते हैं उसको हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस, प्रधान अक्ष। क्या बोलेंगे? प्रधान। अब बोलेगा आपको परिभाषा बताइए, रटना नहीं, परिभाषा बोलेगा प्रधान अक्ष के परिभाषा बोलिए तो क्या बोलेंगे? लेंस के दोनों केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष। लेंस का एक केंद्र और दो केंद्र, तो दोनों केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष। पहला कंडीशन में क्या लिए? दो खोखले गोले को कुछ दूरी पर लिए। अब अगला कंडीशन में दोनों खोखले को ओवरलैप करा देते हैं। जैसे मान लिया जाए एक खोखले गोला है, सेंटर होगा, एक और खोखले गोले लेते हैं, इसका भी सेंटर होगा, इसका नाम हम लोग C1 देंगे, इसका नाम क्या देंगे? चलिए दोनों को हम लोग मिला देते हैं। तो मिलने के बाद देखो जो बाहर वाला बचा हुआ भाग है उसको मिटा दो, तो मिटा दिए, मिट गया। ये भी एगो क्या बन गया? लेंस बन गया। तो हम लोग कितना कंडीशन यूज करेंगे? दो। एक कंडीशन में दो गोले को कुछ दूरी पर रखेंगे, दूसरे कंडीशन को क्या करेंगे? एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे, और जब ओवरलैप करेंगे तब एक लेंस बनेगा, कुछ दूरी पर रखेंगे तब एक लेंस बनेगा। मतलब जनरली लेंस कितने प्रकार के होगा? दो प्रकार के। कौन कौन लेंस होगा? एक उत्तल लेंस होगा, दूसरा कौन लेंस होगा? अवतल लेंस होगा। इसका नाम होगा क्या? अवतल लेंस। अवतल लेंस, इसका नाम क्या होगा? उत्तल लेंस। एक होगा अवतल लेंस, दूसरा होगा उत्तल लेंस। पहचान जाएंगे कि कौन अवतल होगा और कौन उत्तल होगा। इसको बोलते हैं कनकेव मिरर में हम बता रहे थे, अब यहाँ से हिंदी में ठीक रहेगा। इसका नाम क्या होगा? अवतल लेंस। इसका नाम क्या होगा? उत्तल लेंस। अब अवतल लेंस और उत्तल लेंस के बारे में तो हम लोग चित्र पहचान जाएंगे कि कौन लेंस होगा उत्तल और कौन लेंस होगा अवतल। अब अगर जिसका परिभाषा देना रहेगा, परिभाषित करना रहेगा, तब क्या बताएंगे? ये लेंस में देखो तो ऊपर और नीचे का भाग चौड़ा दिख रहा है, मोटा दिख रहा है, बीच के भाग क्या दिख रहा है? इसमें क्या दिख रहा है? ऊपर और नीचे के भाग पतला, बीच के भाग क्या है? मोटा दिख रहा है ना। इस लेंस में ऊपर और नीचे के भाग पतला, बीच के भाग मोटा। इस लेंस में ऊपर और नीचे के भाग, बीच के भाग। अब हम लोग के परिभाषा अगर जो देना रहेगा तो क्या देंगे? अवतल लेंस के परिभाषा, वैसा लेंस जिसके ऊपरी तथा निचली सिरा मोटा तथा बीच के भाग पतला हो उसे क्या कहेंगे? अवतल लेंस। उत्तल लेंस के परिभाषा क्या बोलेंगे? हाँ, जिसके ऊपर और नीचे के भाग पतला और बीच के भाग मोटा हो उसे क्या कहेंगे? समझ में आया?
इसका और गुण होता है। अब तो यहाँ हम लोग सिंपल परिभाषा, दोनों को हम एक जगह इसलिए लिखे कि दोनों के गुण हम समझा देते हैं, क्योंकि अगर जो हम लिखा देंगे तो रट लेना, रटना कुछ नहीं। पहला बात हम लोग देखे क्या, प्रधानच। प्रधानच देख लिए ना, एक इसमें अलग अलग पॉइंट हम लिख ले जाते हैं। पहला में क्या हो जाएगा, प्रधानच। प्रधानच हम समझिए, प्रधानच किसे कहेंगे, हाँ, दोनों लेंस के दोनों केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, प्रधानच। क्या कहते हैं, प्रधानच। इसमें फोकस होगा, क्या होगा, फोकस होगा। फोकस क्या होता है, हम लोग दर्पण में पढ़े थे कि प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली लाइट, प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली लाइट दर्पण से टकराने के बाद उसको जिस बिंदु पर काटती है उसका नाम क्या होता है, सेम कंडीशन इसमें प्रधान अक्ष के समानांतर लाइट गुजारेंगे, लेंस से अपवर्तित होने के बाद, यहाँ हम अपवर्तन नहीं पढ़ रहे हैं, तो लेंस से अपवर्तित होने के बाद प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगा उसे क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। जैसे हम लोग मान लिया जाए, यहाँ ये लेंस दिख रहा है, लाइट आया, यहां तक लाइट आएगा। अब लाइट इससे आगे के बाद क्या होगा, देखो इसका और गुण बताते हैं। जो लेंस होता है वो लेंस लाइट को अपने आधार की ओर मोड़ता है। आधार मतलब बेस की तरफ मोड़ता है। किसके तरफ, बेस की तरफ। ये किसका गुण है, लेंस के। लेंस में जब लाइट हम गुजारते हैं तो वह लाइट लेंस में किधर मोड़ता है, आधार की तरफ मोड़ता है। अब बता, इसमें अगर जो हम आधार बनाएंगे, देखो इसको पहले बना के बताता, ये लेंस है, इसका ई भाग देखो, तो अगर जो हम इसको मिलाएंगे तो ऐसा त्रिभुज बनेगा, त्रिभुज बनेगा ना ऐसा। अब इसका आधार किधर है, ऊपर है या नीचे है, ऊपर है। इसमें जब हम बनाएंगे तो किधर बनेगा, नीचे। तो हम अभी सिंपल बात बोले कि जो लाइट है वो क्या करता है, अपने आधार की ओर मुड़ता है। अब आधार की ओर मुड़ने का मतलब कि जब लाइट यहां से लाएंगे तो इधर मुड़ेगा कि ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। यहां से भी लाएंगे तो भी किधर जाएगा, इधर जाएगा, जाएगा ना। अब हम क्या बोले कि जाके प्रधान अक्ष को जहां काटेगा उसी को क्या नाम देंगे। अब सोचो तो इधर मुड़ गया, इधर मुड़ गया, कहीं काटेगा प्रधान अक्ष को तो क्या होगा। अब ये मुड़ जो रहा है, कभी हम इसको सोचेंगे कि यह लाइट इधर से आ रहा होगा, मानने में तो एक नंबर है, ये है, मान सकते हैं। कहां से आएगा, पीछे से। तो ऐसा हमें प्रतीत होगा कि यह लाइट यहां जाके मिल रहा है। और लाइट किधर जा रहा है, इधर नहीं जा रहा है, जा रहा है। लाइट इधर जाने का मतलब क्या होगा, एक बिंदु से लाइट निकलते हुए प्रतीत हो रहा है। एक बिंदु से लाइट निकल, हम लोग के पता है कि जब एक बिंदु से लाइट निकलता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, अभिसारी की अपसारी, अपसारी। मतलब अवतल लेंस को कब क्या बोलेंगे, अपसारी लेंस भी बोलेंगे। अपसारी, ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि किस लेंस को अपसारी लेंस बोलते हैं, क्या बोलेंगे, अवतल लेंस को। क्यों बोलते हैं, 2 नंबर के क्वेश्चन बन जाएगा। बोलते हैं तो 1 नंबर के क्वेश्चन। अगर जो यही लिखेगा कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, क्यों, कई नंबर के बन गया, 2 नंबर। इसमें भी हम लोग लाइट गुजार के देख सकते हैं। इसमें भी लाइट किधर मुड़ेगा, आधार की तरफ। इसका आधार कहाँ बनेगा, ऊपर के नीचे। अगर जो हम त्रिभुज बनाएंगे तो आधार इधर बनेगा कि ऊपर बनेगा, मतलब लाइट नीचे की ओर नहीं मुड़ेगा। अब लाइट नीचे की ओर मुड़ने का मतलब है क्या, इसको थोड़ा लंबा बना देते प्रधान अक्ष के। चलो यहाँ C2 होगा, इधर क्या बन जाएगा, C बने, ठीक है। लाइट हम सीधा लाएंगे, लाने के बाद ये क्या करेगा, ऊपर जाएगा कि नीचे नीचे मुड़ेगा, मतलब यहाँ से जाएगा, जाएगा। और लाइट हम ले जाते हैं, ये भी कहाँ से जाएगा, नीचे, यहां से जाएगा। ती भी कहाँ जाएगा, ये भी जाएगा, कहाँ जाएगा, एक बिंदु पर नहीं जाके मिल रहा है। अब एक बिंदु पर जाके मिल रहा है मतलब क्या होगा, अभिसारी होगा। क्या होगा, अभिसारी लेंस होगा, अभिसारी लेंस होगा। बात समझ में आया। किस लेंस को अपसारी लेंस, किस लेंस को अभिसारी लेंस, रटना नहीं है, चित्र से समझना है। लाइट एक बिंदु पर आके मिलेगा मतलब उसे अभिसारी लेंस कहते हैं।
लाइट एक बिंदु से निकलते हुए जब प्रतीत होगा उसे अपसारी बोले। अपसारी के मतलब बाहर निकलना, अप मतलब बाहर, अप मतलब बाहर। तो एक बिंदु से जब लाइट बाहर निकलेगा उसे नाम क्या देंगे? अपसारी। एक बिंदु पर जब जाके मिलेगा उसे क्या कहेंगे? अभिसारी कहेंगे। कोई दिक्कत? इतना बात हम लोग लेंस के बारे में जान के, लेंस सबसे पहले लेंस के रिपीट करते हैं। लेंस क्या है? लेंस एक पारदर्शी पदार्थ है जो खोखले गोले का टुकड़ा या खोखले गोले से घेरा हुआ भाग होता है। खोखले गोले से घेरा हुआ भाग। खोखले गोले से घेर के हम दो लेंस बनाए, एक उत्तल लेंस बनाए, दूसरा कौन लेंस बनाए? अवतल लेंस बनाए। उत्तल लेंस के इस साइड लिखे, अवतल लेंस इधर लिखे। उत्तल लेंस के परिभाषा हम लोग दिए। उत्तल लेंस में देखें कि ऊपर और नीचे के भाग पतला, बीच के भाग मोटा। इस लेंस में देखे ऊपर और नीचे के भाग मोटा, बीच के भाग। परिभाषा में हम लोग यही लिखेंगे, वैसा लेंस जिसके ऊपर और नीचे के भाग मोटा तथा बीच के भाग पतला हो उसे कौन लेंस बोलेंगे? अवतल लेंस। वैसा लेंस जिसका ऊपर और नीचे के भाग पतला, बीच के भाग मोटा, उसे क्या बोलेंगे? उत्तल लेंस। अब ये दोनों में कुछ गुण बताएं। लेंस का काम होता है, लेंस का गुण होता है लाइट को अपने आधार की तरफ मोड़ना। किसके तरफ? आधार की तरफ। आधार मतलब जिधर उसका बेस बनेगा उधर ही लाइट को क्या करेगा? मोड़े। अब इस लेंस में हम त्रिभुज जब बनाएंगे तो आधार किधर बनेगा? ऊपर बने। मतलब जो लाइट आएगा ये आधार की तरफ मोड़ेगा। मतलब जितना भी लाइट आएगा सब किधर मुड़ेगा? ऊपर की ओर मुड़ते जाएगा। सब ऊपर की ओर मुड़ते जाएगा। यहां से भी लाएंगे तो इधर मुड़ेगा। अब इधर मुड़ेगा मतलब लाइट देखो फैलते जा रहा है ना। और जब लाइट फैलते जाएगा तो कहीं मिलेगा वो? क्या हुआ? पानी डालो, पानी दो, पानी लो, पानी उसमें ना है, पानी पानी। अरे पानी डाल। कैसा तबीयत है बाबू? हैं? अच्छा कर रही है। अच्छा आराम से रिलैक्स हो, शांति से बैठे दो उसको। और आ रहा चेक कर उसको। कुछ बोल रही है? घर जाएगी? कितना दूर है घर इसका? कितना? कौन कौन देखी है? देख, हाँ जाओ घर छोड़ कर इसको। चल जाओ बाबू, जाओ घर है। अच्छा रुक जाओ, पहले 1-2 मिनट रिलैक्स होने दो, उसके बाद पहुंचा देना। चलिए देखिए, हाँ चलो, हाँ ये दोनों लेंस समझ गए। लेंस के गुण हम लोग देखे। लेंस जो होता है लाइट को अपने आधार की तरफ मोड़ता है। और जब ये आधार के तरफ मोड़ेगा मतलब इसमें लाइट लाएंगे तो इधर जाएगा, इसमें लाइट लाएंगे तो इधर जाएगा। मतलब दोनों लाइट फैलते हुए जा रहा है ना। और जब फैलेगा तो एक दूसरे को कहीं काटेगा? नहीं काटेगा। रियल में नहीं काटेगा। तो रियल में नहीं काटेगा तो हम लोग देखेंगे कि जो लाइट इधर फैल रहा है इसको धीरे धीरे पीछे डॉट लाइन से मिलाने के बाद प्रधान अक्ष को यहाँ काटेगा। अब प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगा उसी का नाम क्या होता है? फोकस होता है। उसी का नाम क्या होता है? तो इसमें यहाँ फोकस बना। कभी ऐसा भी हो सकता है कि लाइट इधर से भी जा सकता है, इधर से जाएगा तो इधर फैलेगा, इधर से लाइट आएगा तो इधर फैलेगा। मतलब इसको पीछे भी तो काट सकता है यहाँ के। अब पीछे भी काट सकता है तो इसका मतलब हुआ कि लेंस में जब दो सेंटर होता है तो दोगो फोकस भी होगा। लेंस में दो सेंटर होगा तो दोगो फोकस। क्यों दोनों तरफ हम रखे? क्योंकि दोनों तरफ पारदर्शी माध्यम है। इधर रखेंगे तो इधर से भी लाइट पार होगा, इधर रखेंगे तो इधर से भी लाइट पार होगा। लेकिन दर्पण में ऐसा होता था?
दर्पण में सिर्फ एक तरफ रंग दिया जाता था, और जब एक तरफ रंग देंगे तो उधर से लाइट आता था, नहीं आता था, इसलिए उसमें एक ही फोकस था। बट इसमें कितना फोकस होगा, इसमें भी जब हम लोग लाएंगे लाइट, देखो मान लिया जाए इधर से लाए, कहाँ मुड़ेगा, आधार की तरफ। लाइट यहाँ से लाएंगे तो कहाँ मुड़ेगा, आधार के। यहाँ से भी लाएंगे तो आधार की तरफ, यहाँ से भी जाएगा तो कहाँ, आधार की तरफ। तो इसमें भी कितना फोकस बनेगा, इसमें भी कितना फोकस बनेगा। कोई तकलीफ, कोई लिखते जाएंगे, थोड़ा लिखिए। लेंस के परिभाषा हो गया ना, चलिए अब उसमें लिखिएगा पैराग्राफ छोड़ के, पैराग्राफ छोड़ के लिखे। लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होती है, लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होती है। लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होती है। पहला उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। दूसरा में अवतल लेंस, उत्तल लेंस, दूसरा में अवतल लेंस। इसका एक इमेज बना लेंगे। और कौन, चलिए चित्र बनाइए आप लोग। हाँ सर, हाँ सर। चलो इमेज बन गया। अब इसमें देखो हम एक ही जगह लिखा देंगे प्रधान अक्ष, फोकस, सब एक बार लिखाएंगे, दोनों लेंस में हो जाएगा। एक ही चीज ना, लेंस में जब हम लोग गोलीय लेंस पढ़ रहे हैं तो गोलीय से मिलके बन रहा है दोनों लेंस, उत्तल भी गोलीय से और किससे, अवतल भी। तो एक लेंस बना, इसके नीचे छोटा छोटा पॉइंट लिखे, टर्म पहला में लिखेगा प्रधान अक्ष, पहला में प्रधान अक्ष। चलिए प्रधान अक्ष, लिखिए क्या, जो प्रधान अक्ष क्या होगा, परिभाषा बताओ, प्रधान अक्ष किसे कहेंगे। हाँ, लेंस के दोनों केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे, लिखे। लेंस के दोनों केंद्रों को, लेंस के दोनों केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को, मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं, प्रधान अक्ष कहते हैं। हो गया। चलिए दूसरा आएगा, क्या बताए थे, फोकस। फोकस के ना, फोकस बताओ क्या होगा। प्रधान अक्ष के समांतर लेंस से अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगा उसी का नाम क्या होगा,
लिखिए, लिखिए लेंस के अगला फोकस लिख के डैश दीजिए। लेंस के प्रधान अक्ष के समानांतर, प्रधान अक्ष के समानांतर, लेंस के प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश, प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश लेंस से अपवर्तन के बाद, लेंस से अपवर्तन के बाद, लेंस से अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, या काटती हुई प्रतीत होती है, कॉमा फोकस कहलाती है, कॉमा फोकस कहलाती। एक और होगा प्रकाशीय केंद्र, प्रकाशीय केंद्र। देखो बाबू, ये बीच में एक है ना, लेंस के बीच में एक बिंदु होगा जिससे जब हम लाइट गुजारेंगे तो उस बिंदु से फिर लाइट रिटर्न आएगा उसी पथ पर। मतलब क्या, अगर जो लेंस के वह बिंदु होगा, प्रकाशीय केंद्र किसको बोलेंगे, लेंस की वह बिंदु जिससे जिस पथ में लाइट गुजारेंगे, जिस पथ से प्रकाश जाएगी, उसी पथ पर क्या होगा, रिटर्न होगा। मतलब उस बिंदु से लाइट गुजारने के बाद वह मुड़ेगा नहीं, और जब मुड़ेगा नहीं उसी बिंदु के नाम क्या होगा, प्रकाशीय केंद्र। जैसे मान लिया जाए यहाँ प्रकाशीय केंद्र है, अगर जो लाइट को लाएंगे तो सीधा ही जाएगा। किस केंद्र से सीधा जाएगा, प्रकाशीय केंद्र से। इस केंद्र से गुजारने के बाद अपवर्तन के बाद भी लाइट नहीं मुड़ता है। लिखिएगा प्रकाशीय केंद्र, लिखिए लेंस की वह बिंदु, लेंस की वह बिंदु जहां से प्रकाश, जहां से प्रकाश सीधा गुजरती है, जहां से प्रकाश सीधा गुजरती है, सीधा गुजरती है। हो गया, चलिए इतना बात तो बेसिक बात था। अब इसमें आपको फोकस दूरी रहेगा, तो फोकस दूरी हम लोग जो पढ़े थे दर्पण में दूरी में सब वही होगा। हम लोग दर्पण में पढ़े थे कि सभी दूरी जो है कहाँ से नापा जाता था, ध्रुव से नापा जाता था। इसमें सभी दूरी कहाँ से नापा जाएगा, प्रकाशीय केंद्र से। कहाँ से, प्रकाशीय केंद्र। तो प्रकाशीय केंद्र से फोकस के बीच के दूरी को क्या बोलेंगे, फोकस दूरी। प्रकाशीय केंद्र से वक्रता केंद्र के बीच के दूरी को क्या बोलेंगे, वक्रता दूरी या वक्रता त्रिज्या। क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या। अगर जो कहीं प्रतिबिंब बना तो प्रकाशीय केंद्र और प्रतिबिंब के बीच के दूरी को, प्रतिबिंब के दूरी। कहीं वस्तु रखेंगे तो प्रकाशीय केंद्र और वस्तु के बीच के दूरी को, वस्तु के दूरी। हम लोग जानते हैं फोकस दूरी को F से सूचित करते हैं, प्रतिबिंब के दूरी को V से सूचित करते हैं, और वस्तु के दूरी को U से सूचित करते हैं। यही बात था ने, वक्रता त्रिज्या को R से सूचित करते हैं, वक्रता त्रिज्या को
तो ये सब बात तो हम पढ़ा चुके, ये सब बात लिखाना नहीं है, ठीक है। इसमें एक बात और लिख लीजिए, डैश देके, डैश ने उसको अलग हटा देते हैं, चलो बेटा दे इसको, नहीं तो इसी में लिख लीजिए, लिखिए डैश देके लिखिए, लिखिए लेंस, लेंस जनरली लेंस मतलब कोई भी लेंस होगा, लेंस प्रकाश को, लेंस प्रकाश को, प्रकाश को आधार की ओर, आधार की ओर, आधार की ओर मोड़ती है, लेंस प्रकाश को आधार की ओर मोड़ती है। हो गया। अब हम लोग एकक लेंस के बारे में, अभी हम लोग किस लेंस के बारे में पढ़ रहे हैं, उत्तल लेंस के बारे में। किस लेंस के बारे में, आ जाओ। अब उत्तल लेंस में हम लोग देख रहे हैं कि लाइट, अब दर्पण के थोड़ा गुण याद करिए। दर्पण में जब हम प्रतिबिंब के निर्माण पढ़ाए थे तो उसमें कुछ गुण बनाए थे। लाइट जैसे कैसे कैसे गुजरता था, वो सीधे चलाएंगे, फोकस से जाएंगे, फोकस से चलाएंगे, सीधे हो जाएंगे, सी से चलाएंगे, उसी से लौट जाएंगे, आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर हो जाते हैं। ये बात पता है। लेंस में भी वही रखना है, नियम चेंज नहीं करना है। सीधे चलाएंगे, फोकस से जाएंगे, फोकस से चलाएंगे, सीधे हो जाएंगे। यहाँ सी के जगह क्या है, प्रकाशीय केंद्र, तो प्रकाशीय केंद्र से आएंगे, प्रकाशीय केंद्र से गुजर जाएंगे। ठीक है, क्या गुण बनाएंगे, सीधे चलाएंगे, फोकस से जाएंगे। जैसे पहला हम यहाँ बना के बताते हैं, पहला में देखिए ये लेंस है, यहाँ सेंटर होगा C1 मान लेते हैं, इधर F1, यहाँ होगा F2, यहाँ क्या होगा, सीधे चलाएंगे, फोकस से जाएंगे। ठीक है, क्या नहीं, ये दर्पण नहीं है बाबू कि टकरा के रिटर्न होगा, ये लेंस है, लाइट जाएंगे तो पार हो जाएगा। बोलो क्या बोल रहा है, क्या सीधे चलाएंगे, फोकस से जाएंगे। अगर जो नीचे से भी जाएंगे सीधे चलाएंगे, फोकस से जाएंगे। इधर से भी हम लाइट ला सकते हैं, यहाँ से भी लाएंगे, सीधे चलाएंगे, कहाँ जाएंगे, सीधे चलाएंगे, कहाँ से जाएंगे, फोकस से जाएंगे। पहला बात। दूसरा बात, दूसरा गुण इसमें क्या होगा, ये लेंस है, यहाँ C है, यहाँ F है, यहाँ क्या है, F है, यहाँ क्या है, इसका नाम C1, F1, F2 और ये प्रकाशीय केंद्र। लाइट यहाँ से गुजारेंगे तो यहाँ से जिस पथ से जाएगा उसी पथ में क्या होगा, रिटर्न होगा, मुड़ेगा नहीं। इतना बात ये दोनों गुण है। तीसरा बात हम बताएं कि लेंस जो है वो लाइट किधर मोड़ता है, अपने आधार की ओर मोड़ता है। इन तीन बात को याद रखेंगे तब फिर इसमें हम लोग प्रतिबिंब के निर्माण पढ़ेंगे। किस लेंस में पढ़ेंगे, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में जैसे हम लोग दर्पण में अनंत पर रखते थे, अनंत सी के बीच में रखते थे, सी पर रखते थे, सी एफ के बीच रखते थे, एफ पर रखते थे, पी एफ के बीच। कितना कंडीशन बनता था, 6 कंडीशन। इसमें भी 6 कंडीशन बनेगा। पहले अनंत होगा, अनंत और C1 के बीच होगा, फिर C1 पर होगा, C1 F1 के बीच होगा, F1 पर होगा, F1 और प्रकाशीय केंद्र के बीच होगा। कितना कंडीशन, 6 कंडीशन। इसमें भी 6 पोज देना है, बढ़िया बढ़िया फोटो खिंचाना है। ये तो और लेंस है, पूरा एकदम DSLR की तरह फोटो बनेगा। तो फोटो बनाना, ये बनाने के लिए 2 नंबर के पूछा जाता है। आपको कहीं रख देगा, बोलेगा इसका इमेज बनाइए। ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो बोलेगा जब वस्तु अनंत पर है तो उसका फोटो कहाँ बनेगा। थोड़ा दर्पण वाला रिपीट कर कैमरा बता, हमें समझाओ तो। जब वस्तु अनंत पर होता था कहाँ पर,
अनंत और सी के बीच तो एफ और सी के, सी पर के, सी और एफ के बीच, एफ पर, पी और एफ के बीच। बस इतना ज्ञान है, बहुत है। सेम कंडीशन डायग्राम होगा। जब अनंत पर है तो फोकस पर ही बनेगा, अनंत और सी के बीच होगा तो एफ और सी के बीच बनेगा। बात इतना है कि वस्तु लेफ्ट रहेगा तो बनेगा किधर, राइट बनेगा। बात समझ में आया? जो दर्पण बढ़िया से प्रतिबिंब के निर्माण समझ गया, इसमें इजी है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको लिख दीजिए ऊपर में, लेंस का गुण, दो गो चित्र बना लीजिए इसको। नहीं तो ऊपर में लिखा दिए थे लेंस के गुण ने, जो हम लोग प्रधान आज फोकस सब लिखा रहे थे ना, उस लिख दो उसके ऊपर, और उसी में दो गो और बना दो। तेजी से। अच्छा, इस लेंस को कौन लेंस बोलेंगे, बोलो तो। अब सॉरी, उत्तल लेंस को किस लेंस के नाम से जानेंगे? हाँ, उत्तल लेंस को अभी सारी लेंस कहते हैं। आज हम अभी लिखा है, कल इसको क्वेश्चन बना कर आप लोग लाइएगा कि अभी सारी लेंस कहते हैं तो क्यों। कोई चीज रटना नहीं कि आखिर अभी सारी क्यों कहते हैं, अब सारे उसका रीजन हमें पता होना चाहिए। हो गया? हाँ, चित्र बना लीजिए नीचे दोनों। कहे कि जब हम इमेज बनाएंगे तो लाइट जब यहाँ से लाएंगे सीधे आएगा तो समझ में आना चाहिए कहाँ से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा। लाइट जब सीधे आएगा कहाँ से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा। अगर जो प्रकाशीय केंद्र से गुजारेंगे तो क्या होगा, सीधे चल जाएगा। चलिए, हो गया। लिखा गया। इसमें एक और बात रही, द्वारक हम पढ़ाए थे, दर्पण में द्वारक पढ़े थे ना, क्या था? हाँ, तो इसमें भी क्या होगा, इसका भी लेंस के द्वारा क्या बोलेंगे, लेंस के व्यास को लेंस के द्वारा कहेंगे। हो गया? चलिए अब इसमें हम लोग के क्या पढ़ाना है, प्रतिबिंब के निर्माण। प्रतिबिंब के निर्माण आज ही पढ़ा दे, कल पढ़ाएंगे। यहाँ तक कल कंप्लीट रखिएगा। एक बार रिपीट कर देते हैं क्या क्या पढ़े हम लोग आज। सबसे पहले लेंस, लेंस के परिभाषा देखे, लेंस के प्रकार देखे, कई प्रकार के, उत्तल और उत्तल लेंस के बारे में देखे और अवतल लेंस के बारे में।
उत्तल लेंस के गुण क्या होता है, प्रधान अक्ष क्या होता है, फोकस दूरी क्या होता है, प्रकाशीय केंद्र क्या होता है, द्वारक क्या होता है। लेंस अपना लाइट को किधर मोड़ता है, आधार की तरफ। दोनों लेंस के काम हो जाएगा, चाहे लेंस उत्तल हो चाहे लेंस अवतल हो। उसके बाद हम लोग इसका और गुण पढ़े कि जब लाइट, इसको क्या कहते हैं, जब लाइट प्रधान अक्ष के समानांतर आता है कहां से गुजरता है, फोकस से, और जहां काटेगा उसी को क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। दूसरा बोले कि जब लाइट प्रकाशीय केंद्र से गुजरेंगे तो वो कहां से गुजरेगा, उसी पथ से रिटर्न होगा, मतलब मुड़ेगा नहीं। ये दोनों गुण आप याद रखिएगा, हम चित्र बनाने के लिए सिखा देंगे। बस वैसा ही जैसे दर्पण में सिखाए थे कि सीधे चलाएंगे फोकस से जाएंगे, फोकस से चलाएंगे सीधे हो जाएंगे, शीशे आएंगे उसी से लौट जाएंगे, आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर। एकदम कितना इजी तरीका से बना था, उसी तरीका से इसमें भी बनेगा। सिर्फ जहां तक आज हुआ इतना आप कल रिवीजन करके आइएगा। कल हम लोग पढ़ेंगे क्या, उत्तल लेंस में प्रतिबिंबों का निर्माण। उत्तल लेंस में प्रतिबिंबों का निर्माण कितना कंडीशन बनेगा, 6 कंडीशन। चलिए आज तक हम लोग इस क्लास में इतना ही हाँ, पहले उत्तल देख लेते हैं, उसके बाद अवतल हम लोग देखेंगे। क्या नहीं, दर्पण अवतल, लेंस उत्तल। दर्पण में अवतल, लेंस में उत्तल। जो 6 कंडीशन दर्पण हम लोग पढ़े थे तो अवतल दर्पण में पढ़े थे, और लेंस में पढ़ेंगे तो उत्तल दर्पण में। उल्टा देखना है, जो दर्पण बड़ा होगा तो लेंस छोटा होगा, लेंस छोटा होगा तो दर्पण बड़ा होगा। एकदम सिंपल भाषा में याद रखना, लेंस और दर्पण में उल्टा। लेंस बड़ा तो दर्पण छोटा, दर्पण छोटा तो लेंस छोटा। बड़ा मतलब समझ में आ रहा है, ज्यादा अक्षर और कम अक्षर वाला। मतलब कि अवतल लेंस, उत्तल लेंस मतलब क्या अक्षर, तो अवतल क्या होगा, कहाँ पढ़ा रे, 5 अक्षर दिख रहा है, तो ये कितना, 3 अक्षर के, 4 अक्षर, 4 अक्षर के। अगर जो लेंस 3 अक्षर के तो दर्पण, दर्पण 4 अक्षर के तो लेंस। वही बात नहीं हुआ, समझ में आया बात। इतना रिवीजन करके आइएगा, कल हम लोग पढ़ेंगे उत्तल दर्पण में प्रतिबिंबों का निर्माण। आज की क्लास यहीं तक फिनिश, कल फिर बताते हैं।